Good morning, guys. And today we are starting our new chapter number 6, physical and chemical changes. So, every day you come across many changes in your surrounding, and these changes may involve one or more substance. For example, your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drink. Making a sugar solution is a change, because in case of that, your sugar, which is in the solid form, is dissolved into the water, and the dissolution is a physical change. Similarly, setting curd from milk a change, दूध में से दही बनना वो भी एक चेंज है, जिसको हम कहते हैं केमिकल चेंज. सो समटाइम्स मिल्क बिकम सार, खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है, पीने लायक, चाय बनाने के लिए नहीं रहता है. तो souring ऑफ मिल्क इज़ अ चेंज. स्ट्रेच्ड रबर बैंड, अगर आपके पास रबर बैंड है, आप उसको खींच रहे हैं, आप देखेंगे उसका शेप चेंज हो जाएगा. अगेन इट इज़ अ change, physical change. So we have here different types of the changes, and day to day life में भी numbers of changes होते होंगे. So in this chapter we shall perform some activities and study the nature of these changes. And these changes are of two kinds: physical change and chemical change. Physical change and chemical change. So physical change, we are starting from some activities. Activity 6.1. So it's very simple activity, just you have to take a paper like this and you can cut it into pieces. So you can see that the pieces which is smaller in size, so your paper जो था आपका, your paper, it is now converted to small pieces, and this one is a physical change. Second is collect the chalk dust lying on the floor near the blackboard in your classroom, or crush a small piece of chalk into dust and add a little water to dust to make a paste and roll into the shape of a piece of chalk. Okay. Now do you recover chalk from dust? सिंपल एक्टिविटी है. अगर आपके क्लास में चौक का जो क्लास ब्लैक बोर्ड है उसके आसपास आप देखेंगे कि चौक का डस्ट गिरा होगा. अदरवाइज यू कैन टेक द चॉक स्टिक एंड कन्वर्ट इनटू द पाउडर फॉर्म, और फिर उस पाउडर फॉर्म को आप पानी से पेस्ट बनाकर फिर से उसको रोल करके चौक बना सकते हैं. तो अगेन इज द फिजिकल चेंज. आपने चॉक स्टिक को तोड़ा, पाउडर बनाया, फिर चौक बनाया. Then after, take some ice in a glass or a plastic tumbler and melt a small portion of ice by placing the tumbler in the sun, and you will able to see the mixture of ice and water as well. Now place the tumbler in the freezing mixture. Does the water become solid ice again? Yes, it is. आपने आइस क्यूब लेना है, आइस क्यूब को आप सनलाइट में, धूप में रख दे तो वो मेल्ट होगा. फिर आप उसको फ्रीज कर दें, आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं. ठीक है. तो फिर से वो जो पानी था, लिक्विड फॉर्म जो था, वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. देन बॉइल सम वाटर इन द कंटेनर. यू आर एबल टू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर. पानी की बूंदे जो हैं वो वेपर में कन्वर्ट होगी, आप देखेंगे. आप उसके ऊपर ढक्कन लगा दें या तो कोई पैन रख दे उल्टा, एंड यू आर एबल टू सी द वाटर ड्रॉप्स ऑन दैट सरफेस. आपको वाटर ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे. तो वाटर जो था वो वेपर में कन्वर्ट हुआ, वेपर जो था फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ. देन आफ्टर, होल्ड यूज्ड hacksaw blade with a pair of tongues. Keep the tip of the free end of the flame of a gas stove. अगर आपके पास हैक्सो ब्लेड नहीं है तो आप एक आयरन की प्लेट ले लें या कोई वायर थ्रेड कुछ भी, और आप उसको गर्म करें. ठीक है. देन रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम. ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम. तो वो ब्लैक कलर की हो गई होगी.
ठीक है। तो ये बहुत सारी हमें जो एक्टिविटीज़ देखी उसमें से कुछ चेंजेस जो हैं वो आपको यहाँ पर फिजिकल्स दिखाई दिए। एक्टिविटी 6.1 है 6.2। तो जो आपने यहाँ पर देखा कि भाई आपने पेपर के टुकड़े कर दिए या चौक जो था, ठीक है। सो इन दिस आपने देखा शेप चेंज हुआ। इन एक्टिविटी 6.3 एंड 6.4 वाटर जो था वो अपना स्टेट चेंज करता है, सॉलिड टू लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है। एंड देन 6.5 में जब आपने देखा तो उसमें आपने हीट किया हेक्सोब्लेड को, तो वो कलर चेंज होती है। हेक्सोब्लेड मतलब जैसे वो नहीं होती है, वो लंबी सी ब्लेड आती है जिससे आप आयरन मटेरियल को कट कर सकते हैं, पाइप कट करने के लिए ऐसा कुछ होता है ना वो। So properties such as shape, size, color and state of a substance are called physical properties, and a change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called physical change. तो आप देख सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में कि मतलब कि पहले तो आप समझ लो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो कलर है, ऑर्डर है, टेस्ट है, स्टेट ऑफ मैटर है, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और अगर उसके अंदर चेंज होता है तो उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज इज़ जनरली रिवर्सिबल। आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि आप पानी को आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइस को आप फिर से पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेपर को फिर से आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब रिवर्सिबल होता है। अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। सब्सटेंस वही रहता है, सिर्फ उसका स्टेट चेंज होता है, सिर्फ उसका शेप चेंज होता है, सिर्फ उसका साइज चेंज होता है। सब्सटेंस वही का वही रहता है। पेपर के टुकड़े हुए तो पेपर में से कापड़ नहीं बन गया, वो पेपर का पेपर ही रहा, सिर्फ उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो ये होता है बच्चों फिजिकल चेंज। देन आफ्टर वी हैव केमिकल चेंज। सो अ चेंज with which you are quite familiar is a rusting of iron. Rusting of iron, आयरन के ऊपर रस्ट लग जाना। And if you have a piece of iron in the open for some time, it acquires a film of brownish substance. तो अगर आपके पास आयरन है, लोखंड है जिसके ऊपर कलर नहीं किया हुआ है, कुछ नहीं, ऐसे ओपन सरफेस है, और उसको आप ओपनली छोड़ दो खुले में, तो आप देखेंगे कुछ ही समय के अंदर, कुछ दिनों के अंदर या कुछ घंटों के अंदर उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का फ्लेकी स्ट्रक्चर दिखाई देता है, पाउडरी स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और ये जो ब्राउनिश जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया वो होता है रस्ट। So this substance is called rust and the process is called rusting. So rusting is a chemical change. यहाँ पर आप उसको रस्ट को फिर से आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ये वो इरिवर्सिबल है। तो आयरन गेट्स ऑफ स्पार्क्स और farmlands, iron bench kept in lawns and gardens, almost every article of iron kept in the open gets rusted. आयरन की कोई भी आइटम होगी, ओपन छोड़ दिया जाएगा तो उसके ऊपर रस्टिंग होगा ही। And at home you must have seen shovels and spares get rusted when exposed to the atmosphere for some time. तो कोई भी आयरन के आर्टिकल्स होंगे, आप उसको ओपन छोड़ दें तो उसके ऊपर रस्टिंग होता है। एंड रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज। सो इन द किचन अ वेट आयरन पैन often gets rusted in if left in that state for some times. तो अगर आप जैसे एक एग्जांपल लिया कि अगर आपके पास आयरन तवा है और उसको भी अगर आप ओपन छोड़ देते हैं, मतलब कि उसको बिना यूज़ किए रख देते हैं, तो उसके ऊपर भी रस्टिंग देखने को मिलेगा। एंड रिमेंबर गाइस, रस्ट इज़ नॉट एन आयरन। रस्ट जो है वो आयरन नहीं है, वो एक केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस हुआ एक नया सब्सटेंस है, कंपाउंड है। आयरन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है मॉइस्चर की प्रेजेंस में, तब जाकर रस्टिंग होता है। सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपोजिटेड। ओके।